जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। ऐसा ही हंसता मुस्कुराता चेहरा श्री हरि प्रसाद जी शर्मा, जो राजस्थान पुलिस के आईजी से रिटायर हुए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने सराहनीय कार्य किया। जयपुर ग्रामीण के एक छोटे से गांव मूडली में जन्मे हरि प्रसाद शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएससी और अर्थशास्त्र में पीजी किया। 1981-82 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया। 1982 में राजस्थान पुलिस सेवा में आपका चयन हुआ आरपीएस ऑफिसर के नाते, और आपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर शानदार सेवाएं दी। 2007 में भारतीय पुलिस सेवा में आपकी पदोन्नति हुई और राजस्थान के झुंझुनू, अजमेर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में शानदार काम किया। वर्ष 2015 में पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के रूप में आपका प्रमोशन हुआ और 2017 में आईजी पुलिस के रूप में आपका प्रमोशन होने के बाद आपने राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच में आईजी सीआईडी सीबी के रूप में कार्य किया। रिटायरमेंट के बाद 3 वर्ष के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने, जहां पर आपने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए। आइए हरिप्रसाद जी शर्मा के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके साथ काम करने वाले, उनके संपर्क में रहने वाले स्नेही जनों के ये विशेष संस्मरण आप सुनिए। मेरा परिचय 93 में हरिप्रसाद जी से जिस बड़े रोचक तरीके से हुआ, उनके घर पे मकान का काम चल रहा था। मैं भी मेरे लिए जयपुर में निवास के लिए प्लॉट ढूंढ रहा था, तो मैं उनके घर पे गया तो बिल्कुल शाम का टाइम था। तो उन्होंने बड़े सामान्य सी ड्रेस और एक शॉल पहन रखी थी। मैंने जाके पूछा कि भाई ये मकान मालिक कौन है इसका? तो उन्होंने कहा मकान मालिक तो मैं ही हूँ। मैंने कहा आपका परिचय? कि मैं हरिप्रसाद शर्मा एडिशनल एसपी हूँ। मैंने उस समय से उसी उनकी पोशाक और सहजता, सरलता और सीधापन देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि हमारी दोस्ती 93 से लेके आज तक जिंदा है। और उन्होंने फिर मेरे को निर्माण नगर में भूखंड भी दिलाया और यहाँ बसाने का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। उनको कभी भी किसी काम के लिए कहो तो ना कहना आता ही नहीं है। वो कभी भी ना कहेंगे ही नहीं, वो हर काम के लिए यस बोलते हैं और उसमें जितनी मदद हो सकती है उतनी करते हैं। हमारा इतना लंबा सफ़र और आज हम पड़ोसी हैं, बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं, प्रेम से हमारा आपस का जो रिश्ता है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हमारा क्या कितना स्नेह है, कितना हम एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते हैं। हरिप्रसाद जी के इस पुस्तक के सफल तो होगी ही कामना करता हूँ और उनको खूब खूब शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आदरणीय हरिप्रसाद जी का व्यक्तित्व बड़ा ही, जैसे बोलते हैं ना कि व्यक्तित्व की परिभाषा को अगर सुशोभित किया जाए तो उनसे काफ़ी रेलेवेंट लगती है। जैसे कहते हैं ना, व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। तो आदरणीय हरिप्रसाद जी के साथ में जो वैल्यू और संस्कार लेके जिस उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकले और पुलिस जैसे माहौल में रह कर के भी उन्होंने अपनी सौम्यता का कायम रखा, उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अर्न किया वो व्यवहार अर्न किया। तो जैसे बोलते हैं ना कि जो आपस में मिलकर के उन्होंने जिस तरह से समाज से, अपनी पुलिस जैसी नौकरी से और जो व्यवहार अर्जित किया, तो उसका एक स्वरूप उनमें देखने को मिलता है। वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासनिक, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनको लोगों को समझने की क्षमता, उसके साथ कार्य व्यवहार में जो उनका एक प्लानिंग है दिमाग का, वो एक अनूठा है। उनकी योजनाएं, उनका किस तरह से क्या उसके आफ्टर रिजल्ट्स होंगे, ये सोच उनकी विजनरी, वो वाकई में उनको एक अलौकिक बनाती है। मैं आदरणीय हरिप्रसाद जी से पिछले 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी शख्सियत जो बहुत सहजता और कर्म प्रधानता का एक द्योतक हों, ऐसी पर्सनालिटी के लिए हम सभी सैल्यूट करते हैं और हम चाहते हैं कि हरिप्रसाद जी का सानिध्य और मार्गदर्शन इस समाज को ऐसे ही मिलता रहे, जैसे हम जैसे युवा और जो
मध्य अवस्था में आ चुके हैं, वो भी उनका अनुसरण कर एक ऐसा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें जो हरिप्रसाद जी हमेशा सोचते हैं और कहते हैं और करवाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्रकार के नाते भिन्न भिन्न अधिकारियों को हम देखते रहते हैं, उनके काम करने का तरीका, उनका अंदाज बयां, उस नाते जो मैं उनको देखता रहा हूं, वो एक भले इंसान है। उन्होंने अपनी फ़र्ज़ अदायगी में कोई कमी नहीं छोड़ी है और जो भी सरकार ने उनको मुख्तलिफ़ भूमिकाएं दी, उसके साथ उन्होंने इंसाफ करने की चेष्टा की है। वो अपने आप बने हैं, अपनी मेहनत और परिश्रम से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। वर्दी पहनने के बावजूद भी कई बार हम कुछ अधिकारियों में देखते हैं कि पुलिस का रुतबा, रुआब और रसूख़ात वो उनके बीच में नहीं था। वो चेष्टा करते रहे कि कैसे किसी मजलूम या पीड़ित की मदद की जाए। अपने जो गांव, देहात, कस्बों से जो उनको संस्कार मिले हैं और जो रिश्ते हैं, उनको भी उन्होंने निभाने का यत्न किया है। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी किसी का दिल दुखाने का कोई काम किया हो। तो इस नाते जो जहाँ भी गए तो मैं हर अधिकारी के बारे में पूछताछ करते थे, लोग उनकी तारीफ़ करते हुए मिलते थे और वो लोगों से मिलते तो उसी तरह से मिलते थे। तो एक संतुलन उन्होंने बना के रखा अपने काम का, अपने व्यवहार का, और लोगों के बीच में एक फासला भी रखा। और जब कोई सामाजिक सरोकार की बात होती तो उस पर भी वो खरा उतरने का प्रयास करते। इस रूप में देखता हूँ उनको। हरिप्रसाद जी शर्मा हमारे 1982 आरपीएस बैच के टॉपर थे। हमारी पहली मुलाकात उनसे ओटीएस में हुई थी ट्रेनिंग के दौरान। एक परिशुद्ध ग्रामीण परिवेश से आया हुआ युवक और उच्च शिक्षित, बड़ा गजब का तालमेल था उनके ज्ञान में और उनका जो मस्त मौला एक अल्लड़पन भी उसमें, एक शुद्ध अल्लड़पन के साथ में, और हमेशा मौज मस्ती के साथ रहने वाले, बट अदरवाइज ही वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। हमारे बैच के टॉपर भी थे वो। उसके बाद में पूरे सर्विस पीरियड में, हालांकि हम कई बार हमारी साथ भी पोस्टिंग हुई और उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। वो एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभाशाली इंसान है जो बड़ा मेटिकुलसली प्लान करते हैं हर समस्या के समाधान के लिए, और उसके साथ में फिर उनका गजब का आत्मविश्वास है। उस आत्मविश्वास और मेटिकुलस प्लानिंग की वजह से मुझे याद नहीं कि उनके पूरे सर्विस पीरियड में एज ए पुलिस ऑफिसर कहीं भी उन्होंने मात खाई हो। हर जगह उनका सफल रहा पोस्टिंग जो भी रही वो। और उनको मैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनमें सफलतम पुलिस अधिकारियों की श्रेणी में मानता हूँ। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मेरे जीवन के संस्मरण है वो मैंने लिखे हैं। संस्मरण बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ने वाले के लिए बड़े रोचक होते हैं। ये काफ़ी रोचक रहेगा और मैं समझता हूँ कि पाठकों के लिए बड़ा प्रेरणादायक रहेगा। हरिप्रसाद जी शर्मा की पुलिसिंग है वो उनके जीवन की तरह एक खुली किताब है। उनके पहले पोस्टिंग में मैं उनके साथ रहा, प्रशिक्षण में उनके साथ रहा, और उनके अंतिम पदस्थापन जो पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सीबी में, उसमें भी हम दोनों ने लगभग 2 वर्ष तक साथ में काम किया। जहां हम अलग अलग जिलों में रहे, अलग अलग स्थानों पर रहे, वहां भी हम एक गहरे मित्र का जो भाव हमारे बीच में डेवलप हो चुका था, उस तरह से हमने एक दूसरे को बहुत ही गहरे संपर्क में रहते हुए हमने राजस्थान पुलिस में अपनी अपनी सेवाएं दी। मैं कह सकता हूं कि हरिप्रसाद जी का जो पुलिसिंग है वो एक टीम वर्क, एक गांव के अंतिम आदमी तक उनकी पहुंच और गांव के अंतिम आदमी की उन तक पहुंच की एक अद्भुत मिसाल है। वो चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए ग्रामीण पृष्ठभूमि की उनकी पुलिसिंग पर बहुत ही गहरी छाप पूरे जीवन में मुझे उनके नज़र आई। उन्होंने प्रत्येक अपना पुलिसिंग का काम है वो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से और व्यवहारिक धरातल को सामने रखते हुए किया, और उन्होंने अपनी पुलिसिंग में जो सफलताएं अर्जित की है वो बेमिसाल है। मैं ये कह सकता हूँ कि हरिप्रसाद जी एक परफेक्ट पुलिस अफसर हैं और पुलिस अफसर के साथ साथ एक सरहृदय इंसान और एक संपूर्ण शालीन व्यक्तित्व है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पुलिसिंग में जो सफलताएं रही, उनकी पुलिसिंग का जो कार्यकरण रहा, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने उनको
एक भर्ती प्रक्रिया का सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में जो काम सौंपा, मैं कह सकता हूं कि वो उनके जो शानदार पुलिसिंग की सफलताओं का एक पूरा ग्राफ था, उसी का वो परिणाम रहा है। हरिप्रसाद जी सन 86-87 में मेरे पास वो अजमेर में डिप्टी एसपी था, मैं एडिशनल एसपी था, तो दरगाह क्षेत्र इसी के ज्यूरिडिक्शन में आता था। तो जब भी उर्स वगैरह होते तो बहुत मजबूती से ये उनको डील करता था। खादिमों से भी इनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे और जो भी जायरीन आते थे उनसे भी बड़े मधुर संबंध रहे। तो मैंने ये देखा हरिप्रसाद जी में कि एक तो बहुत ही मजबूत आदमी, स्पष्ट वादिता है इनमें और कोई लाग लपेट नहीं है, जो है मुंह पर कह देने वाले आदमी हैं। ये नहीं मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, सोच लूँगा, ऐसा नहीं है। अगर है तो स्पष्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। और बहुत ही स्पष्टवादी और मजबूत व्यक्तित्व के धनी हैं। यही कारण है कि ये जब चयन बोर्ड के अध्यक्ष रहे तो इनके ऊपर जरा भी उंगली नहीं उठी, जबकि आरपीएससी में सबके खिलाफ उंगली उठी। इनकी कार्यशैली ही उस तरह की है कि ये स्पष्टवादिता में विश्वास करते हैं। इनके दो ही वो खासियत है, स्पष्टवादिता और मजबूती, और किसी के दबाव में नहीं आते हैं और सबसे मधुर संबंध बना के रखते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आईजी हो गए तो साहब बहुत वो हो गए, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे हरिप्रसाद जी को बहुत ही अच्छा सानिध्य रहा मेरा इनके साथ में, और बहुत ही मजबूत अफसरों की गिनती में ये हमारे डिपार्टमेंट में रहे हैं। हरिप्रसाद शर्मा साहब के साथ में कोटा ग्रामीण में एसएचओ रहा था। उस समय कई घटनाएं ऐसी घटित होती थी जो कानून व्यवस्था बिगड़ने की काफ़ी संभावना रहती थी। ऐसी स्थिति में जब हमारी नौकरियां बहुत प्रारंभिक नौकरी थी तो मन में एक भय रहता था कि आगे क्या होगा। तो ऐसी स्थितियों में हम जब साहब से बात करते थे तो वो तुरंत उसके बारे में एक तो उत्साहवर्धन करते थे और एक ये पूछते थे क्या समस्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। और कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ना नहीं तुम लोग ये कर लेना, हर समय ये कहा कि ना चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी समय बताते थे कि ना इतने बजे कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके पहले वो ग्रामीण इलाके में भी उन थाना इलाकों में पहुंच जाया करते थे। उनकी उपस्थिति से ही जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनमें काफ़ी उत्साह बढ़ जाता था और बड़ी बड़ी घटनाएं जो होने वाली थी वो टल जाया करती थी। हरिप्रसाद शर्मा साहब का व्यक्तित्व काफ़ी सहज, सरल और सौम्य रहा है। शायद मैंने उनको कभी अभी तक की नौकरी में गुस्से में कभी देखा नहीं, जो कि बहुत कम अधिकारियों का में होता है। एक चीज़ और उनकी बड़ी खासियत है कि ना वो हर काम बड़े हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते करते हैं। जब भी सामने आदमी कोई समस्या लेके जाता है तो और वो बड़ा परेशान होता है तो हंसते मुस्कुराते चाय पानी पिलाते समस्या का उनका वहीं समाधान कर दिया करते हैं। ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं और इनके साथ काम करने का जो सौभाग्य हमें मिला उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी अधिकारियों के साथ या अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ इन्होंने कार्य किया है, मेरी मान्यता है कि इसी प्रकार के विचार इनके प्रति हो। आदरणीय हरिप्रसाद जी से एक लंबे समय से जुड़ने का मेरे को सौभाग्य मिला। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, कार्यशैली और हंसमुख चेहरा ये सदैव हमको आकर्षित करता रहा है। मैं ब्राह्मण समाज की यूथ विंग के नाते भी उनसे मिला, निजी प्रयोजन से भी उनसे मिला और एक अफसर की दृष्टि से भी उनसे मिला। हर परिप्रेक्ष्य में संपूर्णता उनमें देखने को मिलती है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो दूसरे को आकृष्ट कर सके और आकृष्ट ही नहीं, जो भी जाए उसका मार्गदर्शन कर सके, हित चिंतक की भूमिका जो होती है। मैंने उनके कार्य भी देखे, कार्यशैली भी देखी। अधीनस्थ बोर्ड में जो उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है वो निश्चित रूप से स्मरणीय रहेगा और अधीनस्थ बोर्ड की स्थापना में उनका ही, गतिशील स्थापना में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समाज के हॉस्टल संचालित करना हो या किसी बच्चे की सहायता करना हो, अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सहायता कर जाते जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो एक बड़े व्यक्तित्व का गुण होता है ये,
और उस संपूर्ण गुण को लिए हुए आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी हैं। कर्तव्य पथ जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, ये इन्होंने अपने जीवन को समेटा है। और आत्मकथा लिखना, और उसको किसकी आत्मकथा बहुत अच्छी होगी, वो उसी व्यक्ति की होगी जो समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रहा हो, या अपने बहुत प्रवास उन्होंने किए हों। तो सेवा के दरमियान पुलिस अफसर को प्रवास तो करने ही पड़ते हैं, तो इन्होंने बहुत प्रवास भी किए हैं और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से भी जुड़े हैं। उसके बाद में जो निचोड़, इनको जीवन का जो निचोड़ मिला है, उसी निचोड़ को देखने, हमें पढ़ना और समझने का अनुभव इस पुस्तक से मिलेगा। एक होती है जीवन की लेंथ और एक होती है जीवन की डेप्थ। जिस डेप्थ से माननीय आईजी साहब ने अपना जीवन जिया है, वो अनुपम है, अद्भुत है, अप्रतिम है। राजस्थान का शायद ही कोई गांव या कस्बा होगा जो आईजी साहब के व्यक्तित्व से अनभिज्ञ हो। शानदार सफलताओं और उपलब्धियों से भरा जीवन भी इतना सहज, सरल, निर्मल हो सकता है, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन माननीय आईजी साहब के व्यक्तित्व में वो जादू है, और इस पुस्तक के माध्यम से आईजी साहब ने समाज को एक और उपहार दिया है, एक और गिफ्ट दिया है। आपने अपने जीवन के जो विराट अनुभव है, उनको बहुत सरल शब्दों में एक पुस्तक के रूप में सारगर्भित किया है, और इसके लिए आईजी साहब को मैं बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देता हूं। हमें इस पुस्तक के माध्यम से लंबे समय तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।